Hi everyone. In this video, I will demonstrate object-oriented programming using a real-world online store system. इस वीडियो के अंदर हम ऊप के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, अरे लिस्ट, इन तमाम चीज़ों को हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन स्टोर सिस्टम। ठीक हो गया। ये इस प्रोजेक्ट का हम सिनेरियो देख लेते हैं, इसमें हमने करना क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी एक पेरेंट क्लास होगी जो इसका नाम है प्रोडक्ट, जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक क्वांटिटी। ठीक हो गया। उसके बाद एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जो डिस्प्ले करेगा इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद एंड चेक करना है इफ़ द प्रोडक्ट इज़ इन द स्टॉक, मतलब कोई एक एट्रीब्यूट होगा स्टॉक के नाम से, वो चेक करेगा कि इस ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग, इसको हम इनहेरिटेंस की मदद से करेंगे, ये सब क्लासेस हैं क्योंकि। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक इंटरफेस डिस्काउंटेबल है। ठीक हो गया। एक इंटरफेस है डिस्काउंटेबल के नाम से। उसके बाद एक और क्लास है क्लास शॉपिंग कार्ड, इसमें हम शॉपिंग कार्ड क्रिएट करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनकैप्सुलेशन को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। गेटर सेटर को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये बहुत ही मज़ेदार हमारा एक प्रोजेक्ट होने वाला है। चले आए हम इस प्रोजेक्ट को इस यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमने अपने सिनेरियो को अपने कंपाइलर के अंदर इसे हमने कमेंट कर दिया है। अब हम अपने सिनेरियो को पढ़ते हैं। उसने क्या डिफाइन करे एक क्लास प्रोडक्ट के नाम से जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड स्टॉक क्वांटिटी। चले आए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा एक हमारे पास एक क्लास होगी, क्लास कीवर्ड है, इस क्लास का नाम उसने कहा है कि प्रोडक्ट रखना है। ठीक हो गया। ये हमने एक क्लास बना ली। ठीक हो गया। क्लास के बाद इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हमें पता है, जो नेम है उसको हम स्ट्रिंग में लेते हैं, जो प्राइस है उसको हम इंटीजर में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी है दोस्तों, हमें पता है कि वो स्ट्रिंग में हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक हो गया। तो सिंपली हमने उसके बाद अपने एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं। उसके बाद जो स्टॉक की क्वांटिटी है वो इंटीजर में लेंगे। हमने जस्ट सिंपल यहाँ से स्टॉक क्वांटिटी को कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दस सिंपल। अच्छा, ये इतना काम हमने कर लिया है अपना। उसके बाद उसने कहा इम्प्लीमेंट करना है मेथड टू डिस्प्ले प्रोडक्ट की डिटेल्स को एंड चेक करें इफ़ द प्रोडक्ट इज़ इन द स्टॉक। ये हमने अपना काम करना है कोड की मदद से। तो सिंपल हम कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं ताकि जो मेन से वैल्यू है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया। हमने प्रोडक्ट के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। सिंपल हमने प्रोडक्ट क्लास का जो नेम होता है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब जो स्ट्रिंग है उसको नाम जो नेम है उसको ए के इक्वल कर देता हूँ मैं, और जो पैरामीटर के अंदर, और जो प्राइस है उसको बी, एंड देन उसके बाद स्ट्रिंग में कैटेगरी है, देन कैटेगरी का नाम सी दे दिया। आप कुछ भी नाम रख देते हैं, सी डी ई एफ, मैं ए बी सी की मदद से दे रहा हूँ। उसके बाद इंटीजर में है हमारे पास स्टॉक क्वान्टिटी, आपने सिंपली यहाँ पे इसको डी दे दिया। एंड देन दोस्तों आपने दिस के कीवर्ड के साथ इसको एक्सेस करना है। दिस डॉट, सबसे पहले हमारे पास नेम था, नेम इज इक्वल टू क्या सेट किया हमने, ए के इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद दिस डॉट हमारे पास प्राइस है, प्राइस हमारे पास दोस्तों बी के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास दिस डॉट जो कैटेगरी है वो है सी के इक्वल। एंड देन दिस डॉट जो स्टॉक की क्वांटिटी है उसको हमने डी के इक्वल सेट किया था। दोस्तों ये करने के बाद हमारे पास एक मेथड हमने बनाना है। ये देख सकते हैं हमने एक मेथड बनाना है। हम मेथड का हम नाम रख लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो के नाम से हम एक मेथड बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम वॉइड डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो के नाम से हमने एक अपना मेथड बना लिया है। मेथड के अंदर हमने प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए होता है, हमने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम इज़, प्रोडक्ट का नेम है, देन नेम को हमने सिंपल यहाँ पे लिख देना है। ये दोस्तों हमारा नेम जो आएगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। देन हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के मदद से यहाँ पे लिखना है जो प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की, कोई ना प्राइस होगी ना, तो प्राइस हमने लिखनी है यहाँ पे, प्राइस सेट हो जाएगी यहाँ पे आके। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अब हमने लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से अपनी कैटेगरी को भी हमने यहाँ पे सेट कर देना है, CATEGORY। ठीक हो गया। कैटेगरी के बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी इज़ लिख देते हैं, कैटेगरी इज़, एंड देन सिंपल हमने यहाँ पे कैटेगरी लिख दी, CATEGORY। ठीक हो गया। इसको लिखने के बाद
याद रखिए अपने स्पेलिंग एक्यूरेट लिखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन हमने लिखना है स्टॉक की जो क्वांटिटी है, स्टॉक क्वांटिटी इज़ यहाँ पे क्वांटिटी इज़, देन हमने यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी को यहाँ से कॉपी किया, देन प्लस ऑपरेटर लगाने के बाद इसको पेस्ट किया, देन सेमीकोलन के बाद इसे मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों उसने एक और चीज़ कहा है, उसने क्या, चेक करें इफ़ द प्रोडक्ट इज़ इन द स्टॉक। इसके लिए हमने इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब ये स्टॉक की क्वांटिटी है, जो मेन से कोई ना कोई स्टॉक की क्वांटिटी सेट होगी ना, तो इसमें हम एक इफ़ एल्स लगाएंगे। इफ़ अगर तो स्टॉक की जो क्वांटिटी है, यहाँ से मैं स्टॉक की क्वांटिटी है, अगर तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, स्टॉक हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो प्रिंट हमें हुआ नज़र आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रोडक्ट इज़, ये लिख देते हैं दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, इन इन स्टॉक, ठीक हो गया, इन स्टॉक। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। एल्स का मतलब होता है वरना, इफ एल्स की वजह से हम कर रहे हैं। एल्स में हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने लिखना है दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। सिंपल हमने ये यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। हमारी जो पहली क्लास है इसमें का काम हमने कर लिया है। उसके बाद उसने कहा एक सब क्लास बनानी है इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जो एक्सटेंड करेगी प्रोडक्ट को, ठीक हो गया। एक्सटेंड्स का कीवर्ड हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एडिशनल इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे सच एज वारंटी पीरियड एंड ब्रांड। सबसे पहले हमने एक क्लास बना लेनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे लिखना है क्लास, कीवर्ड है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्सटेंड करेगी प्रोडक्ट को, ठीक हो गया, प्रोडक्ट को एक्सटेंड करेगी, देन सिंपल मुझे इस पर क्लिक कर देना है। अभी इसमें दो एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इसने कहा दो इसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, वारंटी पीरियड एंड ब्रांड, ठीक हो गया। वारंटी पीरियड और ब्रांड को भी हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट की मदद से लिख लेना है। दो एट्रीब्यूट्स हैं। वारंटी पीरियड हमें पता है ये होती है इंटीजर में, इसको हमने वारंटी पीरियड ये कर दिया। उसके बाद जो ब्रांड है वो होती है स्ट्रिंग में, हमने सिंपल ये ब्रांड लिख दिया। उसके बाद ये एरर इस वजह से वो कह रहा है कंस्ट्रक्टर बनाए, ये देख सकते हैं वो कह रहा है रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग इंटीजर। हमने सिंपल जो क्लास है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर बना लेना है, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर में हमारे जो मेन में जो था ना पेरेंट क्लास, ये प्रोडक्ट की पेरेंट क्लास है ना, इसके जो ये पेरेंट क्लास है, इसके पैरामीटर्स के अंदर जो हमने जो पैरामीटर में जो किया था स्ट्रिंग ए इंट बी स्ट्रिंग सी इंट डी, वो यहाँ पे भी करना है। सिंपल हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग ए कोमा इंट बी देन स्ट्रिंग सी एंड देन इंट डी, ठीक है। डी करने के बाद अब एरर को कह रहा है सुपर का कीवर्ड के साथ इसको हमने पैरामीटर के अंदर भी लिखना ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो वारंटी पीरियड और ब्रांड है इसको भी हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना है, क्योंकि ये तो अभी जो पेरेंट क्लास है प्रोडक्ट उसके पैरामीटर ये जो है ना उसको एक्सेस करने का काम था यहाँ पे। अब डी तक कर लिया हमने। अब इसको इंटीजर है वारंटी पीरियड, इसको ई के इक्वल सेट किया, एंड जो ब्रांड है वो था स्ट्रिंग में, एंड देन स्ट्रिंग को हम दे देते हैं एफ, ठीक हो गया, स्ट्रिंग एफ। अब दिस कीवर्ड के साथ हमने इसे एक्सेस भी करना है। दिस डॉट, अब जो वारंटी पीरियड है उसको हमने इक्वल किया था ई के इक्वल कर देता हूँ, और दिस डॉट जो हमारे पास ब्रांड है ना दोस्तों उसको हमने एफ के इक्वल कर देना है। एफ के इक्वल जैसे मैं करूँगा हमारा एरर कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद उसने क्या लिखा है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसने लिखा है ओवरराइड करेंगे पर डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो मेथड ओवरराइड करेगा टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा दोस्तों, हम जो ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं, समझ लें ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने लगे हैं। सिंपल हमने डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का मेथड यहाँ पे भी लिखेंगे तो हमारी ओवरराइडिंग हो जाएगी, मीन पॉलीमॉर्फिज्म हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो सिंपल हम यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ मैं, वॉइड मेथड का नाम क्या था, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, ये पेरेंट क्लास में लिखा था। अब सेम हमने यही मेथड यहाँ पे भी लिखना है, इसका नाम हमारा वही होना चाहिए जो हमने पेरेंट क्लास में लिखा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो,
ठीक हो गया। ये लिखने के बाद हमने इसको बॉडी प्रोवाइड कर दी एंड देन इसको जो इसमें हम सुपर की मदद से जो पेरेंट क्लास में पर डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। सुपर के कीवर्ड के साथ मैंने एक्सेस कर लिया। अब जैसे ही एक्सेस किया तो ये जो चीज़ें हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोडक्ट का नेम, हर जो कैटेगरी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड देन मोटर बाइक्स की कंपनी है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट होती होगी, उसमें प्राइस होती होगी, कैटेगरी होती होगी, स्टॉक क्वांटिटी होगी। ठीक होगा। ये चीज़ें तो हम एक्सेस करेंगे सुपर के कीवर्ड के साथ, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी एक्सेस होगी। ये तो एक्सेस होगी। अब जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दो चीज़ें हैं उसको भी हमने प्रिंट करना है, तो सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ हम कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं वारंटी पीरियड इज़, वारंटी पीरियड पीरियड इज़ सिंपल मुझे यहाँ पे वारंटी पीरियड को कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ठीक होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है जो ब्रांड है ना, ब्रांड इज़ एंड देन ब्रांड को मैंने यहाँ पे जो मेन से ब्रांड का कोई सेट करेंगे ना, जैसे कोई ब्रांड है, ब्रांड का नाम JFC है तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रिंट होगा ब्रांड इज़ JFC। अच्छा, अब यहाँ तक हमने काम कर लिया दोस्तों। उसके बाद ये इतना हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद उसने कहा क्रिएट एन अदर सब क्लास क्लोथिंग, क्लोथिंग के नाम से एक और सब क्लास जो एक्सटेंड करेगी प्रोडक्ट को। ठीक होगा। इसमें ऐड करें एट्रीब्यूट्स साइज़ और कलर, क्लोथिंग का साइज़ और कलर एडिशनल एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम उसने क्या, क्लोथिंग। सिंपल हमने यहाँ पे क्लास कीवर्ड दिया एंड क्लोथिंग जो एक्सटेंड से करेगी, किसे करेगी, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट इसकी पेरेंट क्लास है। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट ये रहा, इसको एक्सटेंड करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं जैसे साइज़, कलर। ठीक हो गया। तो सिंपल हमने यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो साइज़ है हमें पता है इंटीजर में होता है, तो हमने सिंपल साइज़, उसके बाद जो कलर है वो स्ट्रिंग में होता है जैसे रेड, ब्लू, जो ऑरेंज, इसको सिंपल हमने कलर कर दिया। इसको करने के बाद अब एरर इस चीज़ का है, हमने कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तभी एरर रिमूव होगा। देन सिंपल हमने क्लास नेम का कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसको हमने जो पेरेंट के पैरामीटर पास करवाए थे ना, जैसे स्ट्रिंग ए, उसके बाद इंटीजर बी, उसके बाद स्ट्रिंग सी, देन इंटीजर डी, आपने सेम एज इट इज़ ये यहाँ पे पास करवा दिए। उसके बाद सुपर के कीवर्ड के साथ हमने यहाँ पे भी A, B, C, D, ठीक हो गया, ऐड कर दिया। ये दोस्तों ये काम ये हुआ है कि हमने जो पेरेंट क्लास है ना, इसमें जो पैरामीटर के अंदर हमने जो स्ट्रिंग ए, जैसे जो नेम है उसको A सेट किया था, जो प्राइस है B सेट किया था, कैटेगरी C, और उसको हमने इक्वल किया था नेम को A के इक्वल। सेम हमने इसको एक्सेस कर लिया है इन तमाम चीज़ों को। एंड देन दोस्तों इसके बाद हमने साइज़ और कलर को भी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड करना है। ठीक हो गया। ऐड करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे इंटीजर, उसके बाद इसका नाम इंटीजर G रख दिया, साइज़ का नाम। उसके बाद जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग G, उसके बाद H नाम से हम यहाँ पे सेट कर दिया। और देन हमने दिस के कीवर्ड के साथ इसको हमने एक्सेस करना है। दिस डॉट, जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो ये तमाम चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। हमने सबसे पहले साइज़ सेट करना है, साइज़ को G के इक्वल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद दिस डॉट जो ब्रांड है उसको हम, कलर है सॉरी, उसको हमने H के इक्वल सेट करना है। इज इक्वल टू H करके सेमीकोलन लगा देना, तो हमारा ये भी सेट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद उसने लिखा है, यहाँ तक हमने काम कर लिया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा ओवरराइड करेगी डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, ये भी मेथड ओवरराइड ही होगा टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर क्लोथिंग। ओके, ठीक हो गया। हमने जो एज इट इज़ अपनी जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में किया था, सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है। जो पेरेंट क्लास में मेथड है ना, मेथड का क्या नाम है, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, उसको हमने ओवरराइड करना है। ओवरराइड में सेम वही नाम का मेथड बना लेना है, बट फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। वॉइड डिस्प्ले, नाम आपने वही रखना है, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो। ठीक होगा। डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो के नाम से आपने एक मेथड बना लिया। ठीक होगा। अब सुपर डॉट डॉट जैसे लगाऊंगा डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो को, मैं एंटर क्लिक करूंगा तो जो पेरेंट क्लास के डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो की डिटेल्स वो यहाँ पे मुझे एक्सेस हो जाएगी। जैसे यहाँ तक एक्सेस हो जाएगी, प्रोडक्ट नेम इज़, कैटेगरी, यहाँ तक ऐसी जो मुझे तमाम चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी अपनी क्लोथिंग क्लास में। अच्छा, उसके बाद वो तो एक्सेस होगी, जैसे प्रोडक्ट जो क्लोथिंग है वो एक प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट का नेम हम दे देंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये दो चीज़ें हैं, साइज़ और कलर, इसको भी हमने प्रिंट करवाना है इस डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो के अंदर। तो सिंपल मैंने आपको पहले बताया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ हम कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे साइज इज़, उसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे साइज़ को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना है कलर इज़ एंड देन इस कलर को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है क्लोथिंग तक। अब काम है हमारा नेक्स्ट। अच्छा, उसने कहा इम्प्लीमेंट करे एक इंटरफेस डिस्काउंटेबल के नाम से, जिसमें इंक्लूड होंगे मेथड अप्लाई डिस्काउंट विच कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर अ प्रोडक्ट। उसके बाद इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग क्लास वेयर ईच क्लास अप्लाइज अ डिफरेंट डिस्काउंट लॉजिक। ये दोनों क्लासेस हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग। क्लोथिंग इसमें डिस्काउंट की जो लॉजिक है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम एक इंटरफेस बना लेते हैं जिसका नाम होगा डिस्काउंटेबल के नाम से। ठीक हो गया। इंटरफेस मैं यहाँ पे टॉप पे बना लेता हूँ। सबसे पहले इंटरफेस के लिए हमारा कीवर्ड होता है इंटरफेस, कीवर्ड हो गया। उसके बाद जो नाम है डिस्काउंटेबल, देन हमने ये दो कर्ली ब्रेसेस लगा दी एंड देन सिंपल हमारा जो मेथड है उसमें एक मेथड उसने क्या रखना है, मेथड का नाम मैं लिख देता हूँ पब्लिक डबल एंड देन मुझे लिख देना है गेट डिस्काउंट। ठीक हो गया। मेथड का नाम है गेट डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, याद रखें जो इंटरफेस होता है उसमें जो मेथड होता है उसको हम बॉडी प्रोवाइड नहीं करते। अब इंटरफेस की मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। जो इंटरफेस होता है ना, अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का एक मेन कंपनी है टोयोटा की। ठीक हो गया। उसकी अब जो ब्रांचेस है ना, सब ब्रांचेस, एक मेन कंपनी है जो एक कैपिटल में है। ठीक हो गया। अब उसने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, हर जो कार होगी वो उसमें एक इंजन होगा। ठीक हो गया, जो भी हम एक कार बनाएंगे। ठीक हो गया। अब जो सब ब्रांचेस है ना, अब वो कार बनाएंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करना इंजन को उनके लिए एक लाजमी चीज़ हो जाएगी। उसके बगैर गाड़ी का वजूद ही नहीं होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट में जो भी हमारा जो मेथड होगा ना, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी ना इस इंटरफेस को, तो उसके लिए ये मेथड लाजमी हो जाएगा अप्लाई करना, इसके बगैर वो एरर थ्रो करता रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर दोस्तों आपको समझ नहीं लगी तो मैंने 30 मिनट्स की अपनी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आप डिटेल में बताई हुई है तमाम चीज़ें इस ऊप के रिलेटेड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक होगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों हमने एक डिस्काउंटेबल के नाम से एक ये भी बना लिया, एक मेथड भी बना लिया जो कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट फॉर अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट्स के स्पेलिंग आपने एक्यूरेट लिखने हैं, जो कर रही है इम्प्लीमेंट्स डिस्काउंटेबल को। ठीक हो गया। इम्प्लीमेंट कर दिया डिस्काउंटेबल को। अब जो मैंने आपको पहले बताया है कि जब तक आप इस जो मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे अपनी क्लास के अंदर, तब तक वो एरर थ्रो करता रहेगा। अभी इस पर मैं क्लिक करूंगा, वो कहेगा यहाँ तो इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बना लें या इस मेथड को अप्लाई करें। ये देख सकते हैं, वो कह रहा है प्रोडक्ट इज़ नॉट अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ तो इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाएं क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास आप को वो उसी जो वीडियो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजूंगा, उसी में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है, तो आप काइंडली इसको ज़रूर देख लीजिए। तो अच्छा, इस सब जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अप्लाई सिंपल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, वी पेस्ट किया एंड देन इसमें बॉडी प्रोवाइड करूँगा। अब जो डबल में है ना वैल्यू, तो इसको मैं रिटर्न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं एरर पे इस पर करूँगा तो वो कहेगा मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये देख सकते हैं, वो कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न मुझे करवाना है, रिटर्न कुछ ना कुछ करवाना है, रिटर्न मुझे करवाना है 0.05। अब गेट डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 0.05 सेट हो गई है। एंड देन दोस्तों उसके बाद इसने लिखा है देन उसने लिखा है विच कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर अ प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद इसको कैलकुलेट भी करना है इसको, तो देन मुझे एक और मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डबल। उसके बाद मैं इसका नाम रखता गेट प्राइस। ठीक है, गेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये मेथड का नाम अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है बट ऑथेंटिकेट है। अच्छा, इसमें मैं रिटर्न करवाना है मुझे कुछ। अब रिटर्न करवाना है लॉजिकली वे से। सबसे पहले अब हमारा जो टोटल है ना आफ्टर डिस्काउंट के बाद, वो होगा प्राइस में से सबसे पहले जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई होगी इस डिस्काउंट गेट डिस्काउंट मेथड के साथ। ठीक होगा, जिसकी वैल्यू है 0.05 एंड देन प्राइस के साथ माइनस हो जाएगी, तो हमारा गेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो फंक्शन है वो
बन जाएगा और मेन से हम उसे रन कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, उसने लिखा है इम्प्लीमेंट करें इस इंटरफेस को इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग क्लास वेयर ईच क्लास इम्प्लाइज अ डिफरेंट डिस्काउंट लॉजिक। अच्छा दोस्तों, अब इस जो मेथड है ना, जो मेथड का नाम है गेट डिस्काउंट, ठीक होगा। इसको अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और अपनी जो क्लोथिंग वाली क्लास है उसमें भी हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक होगा। सिंपल हमने इसको कॉपी किया ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है पब्लिक डबल, हमने अपने मेथड का नाम लिखा, इसमें बॉडी प्रोवाइड की, इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न के स्पेलिंग आपने एक्यूरेट लिखने हैं। रिटर्न हमने करवाना है 0.35 कर देता हूँ, 0.35 मैं इसमें रिटर्न करवा देता हूँ। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में किया सेम यही काम मुझे अपनी क्लोथिंग वाली क्लास में भी कर देता हूँ, ठीक होगा। सिंपल मुझे यहाँ पे आके एक मेथड बना लेना है। मेथड का नाम सिंपल मुझे लिखना है पब्लिक, देन मुझे लिखना है डबल, एंड देन मुझे अपने मेथड का गेट डिस्काउंट इसमें रिटर्न करवा देता हूँ मैं। करवा देता हूँ 0.55 करवा देता हूँ। जैसे रिटर्न करवाना है 0.55, ठीक होगा। इसमें 0.55 करवा देता हूँ रिटर्न। सिंपल मुझे यहाँ पे सेमी कोलन लगा देना है, ठीक होगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं इसने लिखा था इम्प्लीमेंट करना दिस इंटरफेस इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग क्लास। ये हमने काम कर दिया है। विद ईच क्लास अप्लाइज अ डिफरेंट लॉजिक। एग्जांपल 10% फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हमने 0.55 और इस तरह 0.33 के मुताबिक कर दिया है। आप 20 उसकी वैल्यूज़ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक होगा, इंटीजर में। उसके बाद इसने लिखा इम्प्लीमेंट करें अ क्लास शॉपिंग कार्ट जो इन डैट कैन होल्ड मल्टीपल प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें इंक्लूड होगा मेथड टू ऐड प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द कार्ड, ठीक होगा। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है शॉपिंग कार्ट, ठीक होगा। एक क्लास हम बनाएंगे शॉपिंग कार्ट के नाम से। सिंपल मुझे यहाँ पे एक क्लास बना लेनी है जिसका नाम क्लास कीवर्ड एंड देन शॉपिंग कार्ट के नाम से मैंने क्लास बनाई। अब दोस्तों, उस क्लास इसमें इसने कहा है कि जो शॉपिंग कार्ड है वो होल्ड करेगी मल्टीपल प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स को। एक बार पॉज करके वीडियो को देखें। उसने कहा है होल्ड करेगी मल्टीपल प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें इंक्लूड मेथड टू ऐड प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट। हम इसमें ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, रिमूव कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द कार्ड, ठीक हो गया। ये हमने लॉजिक अप्लाई करना है। तो सिंपल दोस्तों, हमने शॉपिंग कार्ट वाली हमारी जो क्लास है इसमें हम अरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। अरे लिस्ट के लिए सिंपल हम अरे लिस्ट कीवर्ड है। देन हमने इसके अंदर लिखना है अपनी मेन पेरेंट क्लास है ना, उसका नाम लिखना है, जिसका नाम हमने लिखा था प्रोडक्ट, देखोगे प्रोडक्ट। उसके बाद इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नाम, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें प्रोडक्ट्स ही रख लेता हूँ, ऐसे लिखा देता हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गया। प्रोडक्ट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम, ठीक होगा। मैं उसके बाद मैंने इसलिए लिखा है ताकि समझ आती रहे क्या चीज़ है ये। न्यू, उसके बाद अगेंस्ट से अरे लिस्ट, ये प्री डिफाइन है, ठीक हो गया, कीवर्ड। एंड देन हमने इस तरह करके मेथड एंड देन इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब उसने कहा था कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें इसने लिखा है इंक्लूड मेथड टू ऐड प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द कार्ड, ठीक है। ये हमने लॉजिक यहाँ पे लगानी है। सिंपल मुझे एक मेथड बना लेता हूँ वॉइड, जिसका नाम है ऐड प्रोडक्ट, ठीक होगा। ऐड प्रोडक्ट के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया। इस मेथड में हमारे पास जो होल्ड करेगा दो ऑब्जेक्ट्स को, वो है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करेगा प्रोडक्ट। एंड देन मुझे लिखना है प्रोडक्ट्स, ठीक होगा। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको हमें प्रोडक्ट्स, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो ऐड का मुझे ऑप्शन देगा। इसमें एक प्रोडक्ट होगी, इसमें प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, मेन से हम भेजेंगे। एंड देन इसमें सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसने एक और मेथड किया था, मेथड टू रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम द कार्ट। कार्ड में से, अगर ये कार्ट है ना, शॉपिंग कार्ट, एक कार्ट बना रहे हैं, अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट हमें रिमूव करनी है, उसके लिए एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ रिमूव प्रोडक्ट, का मेथड का नाम है। देन सिंपल मुझे यहाँ पे भी इसके पैरामीटर के अंदर मैथ होल्ड करना है इसने ऑब्जेक्ट्स को, जिसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक हो गया। प्रोडक्ट के नाम के ब्रो स्पेलिंग ठीक रख लेना। देन प्रोडक्ट, उसके बाद हमने लिखना है प्रोडक्ट्स,
ठीक होगा। इसका नाम सेट किया था अरेल इसमें प्रोडक्ट्स। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं रिमूव को सर्च लगा लेता हूँ, रिमूव जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे अगर कोई प्रोडक्ट रिमूव करना है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजूंगा तो वो मेथड मेरा रिमूव हो जाएगा इस कार्ड के अंदर से। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे जो उसने लॉजिक था उसके अंदर कहा था कि एक कैलकुलेट टोटल के नाम से एक मेथड बनाएं, जो हमारा जो कार्ड है ना, ये इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे होल्ड करेगा, इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी जो प्राइस होगी उसका टोटल करके मुझे बताए कितना टोटल है। तो उसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं वॉइड, जल्दी से कैलकुलेट टोटल के नाम से एक मेथड है। देन इसको मैंने बॉडी प्रोवाइड की। अब टोटल के लिए ये हम कहाँ पे आ गए, अच्छा अच्छा सिंपल, मुझे यहाँ पे एक डबल टोटल के नाम से एक एट्रीब्यूट, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल सेट कर देता हूँ टोटल को। एंड देन इसमें फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप। उसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ये पेरेंट क्लास का नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उसको हमने कोई ना कोई नाम देना है इसको, सॉरी ये डिलीट हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद हमने इसको दे देते हैं पी के इक्वल कर देता हूँ। एंड देन मुझे ये लगाने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिखना है, प्रोडक्ट्स। जैसे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स एंड देन मुझे यहाँ पे दो ब्रेसिस दे दी, करली ब्रेसिस। अब इसके अंदर मुझे करना है काम, जो टोटल है ना उसको ऐड करना है, टोटल इज़ इक्वल टू उसमें करना है जो पी है, ये पी था ना, इसमें जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे गेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में जो मेथड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन के बाद मैं लिख देता हूँ टोटल प्राइस, टोटल प्राइस जो हमारी है आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो हमारी टोटल प्राइस है इज़ इक्वल टू, देन हमने टोटल के जो ये इसको कॉल इस पे प्रिंट कर दिया एंड देन सेमीकोलन लगाऊंगा तो एरर हमारा रिमूव हो गया। अच्छा इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा उसके बाद उसने कहा है कंसीडरिंग द डिस्काउंट इन द प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट द डिस्काउंटेबल इंटरफेस एंड देन उसने लिखा है। अच्छा उसके बाद हम एक और मेथड बना लेते हैं डिस्प्ले कार्ड के नाम से। इस मेथड को एक एक्स्ट्रा चीज़ है ये, बट आपके लॉजिक में इजाफा करेंगे। हम एक मेथड बना लेते हैं डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। डिस्प्ले कार्ड उसके बाद हमने इफ एल्स का यूज़ करना है। इफ़ अगर तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ये वाली, ये जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया ना ये प्रोडक्ट्स, अगर तो प्रोडक्ट्स डॉट जैसे मैं लगाऊंगा, अगर इसके बाद मुझे लिखना इज़ एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी है, अगर तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी नहीं है, तो हमने लिख प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कार्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। कार्ट इज़ एम्प्टी। उसके बाद हमने एल्स में लिखना है कि, एल्स में लिख देता हूँ मैं कि एल्स वरना हमारा प्रिंट हुआ नज़र आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमें प्रिंट हुआ नज़र आए प्रोडक्ट इन कार्ट इज़ अवेलेबल। स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ प्रोडक्ट इन कार्ट इज़ अवेलेबल। अच्छा अच्छा उसके बाद अब हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हमने मेन में काम करना है। अच्छा यूज़ की पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमने आपको मैंने पहले भी बताया है। जो डिस्काउंट डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का नाम का मेथड था वो हमने डिफरेंट सब क्लासेस में दिया, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। अच्छा उसका कोड है वो तकरीबन हो गया है। अब मैंने मेन से इस पर काम करना है, ठीक हो गया। अब हमने एक दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं दो। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बनाएंगे। हमने क्रिएट करना है प्रोडक्ट के इंस्टांस को। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारी जो क्लास का नाम था, सिंपल हम अपनी क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक होगा। उसके बाद क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं ई रख लेता हूँ, ई इज़ इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा इसके अंदर अब पैरामीटर्स के अंदर हमने पैरामीटर पास करवाने हैं। पैरामीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ैन आता है, ठीक होगा, फ़ैन। उसके बाद ये तो हो गया फ़ैन, ये होगा फ़ैन प्रोडक्ट का नेम, ठीक होगा। उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट की प्राइस इसकी 100 रुपीज़ है जैसे, और इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की चीज़ है, ठीक होगा। उसके बाद अब इसकी जो कैटेगरी के बाद इसकी जो स्टॉक है, स्टॉक हमने इंटीजर में लिया था, हमारे पास 10
फ़ैन अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी वारंटी पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने वारंटी पीरियड का नाम से एट्रीब्यूट सेट किया था ना, तो सिंपल मुझे इसकी वारंटी पीरियड 2 ईयर्स की है तो 2 लिख देता हूँ। और इसका ब्रांड सेट किया था, ब्रांड का नाम मैं रख देता हूँ JFC, एक मशहूर कंपनी का नाम है। इसको मैं सेट करूँगा तो ये हमारा एरर रिमूव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब मैंने एक क्लॉथिंग नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जिस मैंने सिंपल यहाँ पे क्लॉथिंग C इज़ इक्वल टू न्यू, एंड देन मुझे लिखना है क्लॉथिंग, आई थिंक मेरे स्पेलिंग एक्यूरेट हो। एंड देन मैं जैसे ही सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, मुझे लगता है स्पेलिंग में मिस्टेक है, THING, अच्छा क्लोथिंग। ये हमने करने के बाद अब इसमें भी हमें पैरामीटर में जो प्रोडक्ट की डिटेल्स भेजनी है, ये इसकी प्रोडक्ट का नेम है, ये है टी शर्ट। अच्छा उसके बाद अब टी शर्ट, इसके बाद अब इसकी प्राइस है वो है 20 रुपीज़। एंड देन उसके बाद इसकी कैटेगरी है वो है क्लोथिंग, क्लोथिंग में आ जाती है इसकी कैटेगरी। एंड देन सिंपल इसमें हमने लिखा था जो इसका स्टॉक अवेलेबल है वो 5 है। एंड देन इसमें साइज़, हमने साइज़ नाम से एक एट्रीब्यूट था, शर्ट का साइज़ है वो है 15। एंड देन सिंपल हमने जो इसका कलर था वो रख देते हैं ब्लैक, कलर इस शर्ट का है, ठीक है। जैसे ही इसको हमने सेट किया तो हमारा एरर रिमूव हो गया। सिंपल अब डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट की डिटेल्स को, ये दो ऑब्जेक्ट्स को हमने डिस्प्ले करना है। सिंपल ई डॉट, जैसे मैं लगाऊंगा ई डॉट तो डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो का मेथड आएगा, उसको हमने एंटर पे क्लिक करूंगा तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को हमने कॉल कर दिया ई डॉट ऑब्जेक्ट्स के साथ। एंड देन सी डॉट इस डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो के मेथड को हमने कॉल कर दिया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एक शॉपिंग कार्ट क्रिएट करना है जिसमें हम इस प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एक शॉपिंग कार्ट हमने क्रिएट करना है, कार्ट क्रिएट करना है जिसमें हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को टोटल हम निकाल सकते हैं, ठीक होगा। तो सिंपल हमने अब शॉपिंग कार्ट क्रिएट करने के लिए अब शॉपिंग कार्ट का जो क्लास का नेम था उसको हमने यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया, शॉपिंग कार्ट। इसको मैं नाम देता हूँ कार्ट, एंड देन इज इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट। एंड देन इसके जो पैरामीटर्स में कुछ नहीं, यहाँ पे हमने कार्ट, अब जैसे ही अब ऐड प्रोडक्ट करनी है हमने कोई कार्ट के अंदर, अब ये कार्ट बना लिया, अब इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है। जैसे मैं डॉट पे एंटर करूँगा ऐड प्रोडक्ट का हमारे पास एक मेथड आएगा, ठीक होगा। इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, हमने ये प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी तमाम जो जो हमने पैरामीटर में चीज़ें थी वो यहाँ पे आ जाएंगी, कार्ट में हमने डिस्प्ले होगी। हमने जैसे सिंपल ई कर देना है एंड देन कार्ट, सिंपल मुझे लिखना है कार्ट, सॉरी यहाँ पे मुझे इसको ब्रैकेट लगा क्लोज कर देना। एंड देन हम मुझे करना है कार्ट डॉट, एंड देन अगेन से मुझे लिखना है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट ये भी कार्ट के अंदर करनी है, जिसका सी है, इसको हमने इसको प्रोजेक्ट का नाम सी सेट किया था, ठीक होगा। ये मुझे यहाँ पे पास करवा दिया, वो यहाँ पे आएंगी, ठीक होगा। यहाँ पे आने के बाद इस कार्ट के अंदर हमारी ऐड हो जाएगी। अच्छा ये तो हमने ऐड कर दी। उसके बाद दोस्तों हमने सिंपल यहाँ पे करना है डिस्प्ले करना है कार्ट को, तो मैं सिंपल लिखूँगा कार्ट डॉट डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले कार्ट का फंक्शन को मैंने कॉल कर दी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद मैंने किया कैलकुलेट करना है एंड डिस्प्ले करना है टोटल प्राइस विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ इसकी प्राइस को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले डॉट। अब यहाँ पे मुझे मेथड है जिसका नाम है कैलकुलेट टोटल, ठीक होगा। इसको मैंने कॉल कर दी एंड देन सिंपल उसके बाद रिमूव, अगर मुझे किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना है तो सिंपल मुझे लिखना है कार्ड डॉट के साथ रिमूव नाम से जो हमने मेथड बनाया था इसको मैं कॉल करूँगा। एंड देन इसमें मुझे क्या रिमूव करना है, ये दो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, ठीक होगा। इनमें से मुझे क्या रिमूव करनी है, मुझे क्लॉथिंग अपनी इस ऑब्जेक्ट है ना इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक होगा। सिंपल ये लिखने के बाद अब मैं दिखूँगा एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज कर दूँगा आफ्टर रिमूविंग टी शर्ट, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग टी शर्ट फ्रॉम कार्ट के रिमूव करने के बाद इसमें जो कार्ट को दोबारा से डिस्प्ले करते हैं, हमारा जो कार्ट है उसको मैंने डिस्प्ले किया। एंड देन अब उसके बाद जो डिस्काउंट अब कितना रह गया, हमारी टोटल प्राइस अब कितनी होगी, देन मुझे कैलकुलेट टोटल के फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो हमारा तकरीबन प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो तकरीबन 159 लाइंस का है। अभी हम 200 लाइंस का कर देते हैं, क्या बात है, ओ सॉरी 160 लाइंस का है।
ये हमारा 180 लाइंस का कोड है। इसको कोड को मैं रन करके देख लेता हूँ हमारी क्या आउटपुट आई है। उम्मीद है कि सबसे पहले हमने अपने दो इस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया था जिसमें हमने पैरामीटर भेजे थे। यहाँ पे हमें शो हुआ नज़र आएगा प्रोडक्ट नेम इज़, यहाँ पे मैं आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें शो हुआ नज़र आया प्रोडक्ट नेम इज़ फ़ैन, ठीक हो गया, ये फ़ैन। उसके बाद ये फ़ैन हमने पैरामीटर भेजा था। उसके बाद प्राइस इज़ 100 रुपीज़, कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी इज़ 10। उसके बाद दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन आवर स्टॉक। जो हमने इफ सेल्स का यूज़ किया था उसने चेक किया कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है स्टॉक के अंदर नहीं कि नहीं। ये देखते हैं स्टॉक की अभी क्वांटिटी हमारे पास 10 है, तो जो 10 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हुआ दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन स्टॉक। अगर क्वांटिटी होती 0 तो हमारा जो ये प्रिंट होना दिस प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारा जो ये दो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में अब खुद के एट्रीब्यूट से ये जो चारों चीज़ें हैं वो तो उसने एक्सेस की हैं पेरेंट क्लास से, ठीक हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें दो एट्रीब्यूट्स है जिसमें एक वारंटी पीरियड है और एक ब्रांड है, देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये दो एट्रीब्यूट्स है। अब ये वारंटी पीरियड प्रिंट हो गया, वारंटी पीरियड इज़ 2, मतलब 2 ईयर्स की इसकी वारंटी पीरियड है। उसके बाद ब्रांड इज़ JFC। उसके बाद एक और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसमें हमने पैरामीटर भेजे थे। प्रोडक्ट नेम इज़ टी शर्ट, ये प्रोडक्ट इज़ 20 रुपीज़, कैटेगरी इज़ क्लॉथिंग, स्टॉक क्वांटिटी इज़ 5, मतलब क्वांटिटी स्टॉक है हमारे पास 5 टी शर्ट्स अवेलेबल हैं। ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। साइज़ है जो टी शर्ट का वो 15 है एंड देन कलर है ब्लैक शर्ट का। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमने चेक किया है प्रोडक्ट इन कार्ट इज़ अवेलेबल। ये जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। ये दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी ऐड प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद डिस्प्ले किया कार्ट और डिस्प्ले कार्ट किया जिसकी आउटपुट आई प्रोडक्ट इन कार्ट इज़ अवेलेबल। उसके बाद कार्ट डॉट कैलकुलेट टोटल, इसका टोटल इसने किया टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक हो गया। अब ये टोटल प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट 74 रुपीज़ है, आप टोटल करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारा डिस्काउंट के बाद 74 रुपीज़ है। उसके बाद एक हमने रिमूव किया है इस टी शर्ट को। रिमूव करने के बाद जो हमारी टोटल प्राइस रह गई है वो है 65 रुपीज़, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमारे कोड की आउटपुट थी। अच्छा दोस्तों, हमने इस कोड को कर लिया है बहुत ही अच्छे अंदाज से। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस तरह के मैं प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। कीप इट अप एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे पास इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो बहुत ही मिनी लेवल का प्रोजेक्ट था, इससे भी मज़े के प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने जैसे कोड आगे पीछे हुआ हो ना, ये जैसे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हुई हो, तो आपने सिंपल इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक करने के लिए इसको क्लिक करना है डबल, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे इसको जैसे ही करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली पूरे कोड की आपकी एक्यूरेट हो जाएगी। देखिए मेरे कोड कितना प्यारा लग रहा है। आपने भी इसी तरह जो कोड करेगा तो कमेंट में मुझे ओके का मैसेज प्रिंट कर दो।